हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपको 30 वो ऑब्जेक्टिव होगा जो कि आपको बोर्ड एग्जाम 2024 में होने वाला, उसको लेकर के हम आए तो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ऑब्जेक्टिव में आपको 50 नंबर के पूछा जाता है और जो प्रैक्टिकल होता है उसमें 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है। तो आज हम सोशल साइंस का प्रैक्टिकल बताने वाले हैं जो कि आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा संभावना है पूछने का, वो क्वेश्चन हम आप लोगों को बीच बताने वाले हैं। तो अगर आप वीडियो पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए और एक लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन मेरा है बच्चों कि सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम समझ लेते हैं कि ये क्वेश्चन आपको सोशल साइंस की है। तो सोशल साइंस में आपको ऑब्जेक्टिव 40 नंबर को पूछा जाता है, तो हम समझते हैं। तो देखिए, सबसे प्रथम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो सबसे प्रथम क्वेश्चन है कि सबसे घटिया कोयला क्या होता है। आप कोयला के नाम सुने होंगे। कोयला 3 प्रकार के होती है। तो एक जो घटिया कोयला, इसको क्या बोलते हैं, जो घटिया सबसे खराब कोयला को बात करते हैं। तो जो पीट कोयला होता है, वो पीट कोयला की बात कर लेते हैं। तो पीट कोयला होता है जो सबसे खराब घटिया कोयला होता है, घटिया किस्म की कोयला होता है। तो चलिए अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। कह रहा ना कि निम्नलिखित में से किस खनिज के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है। तो कह रहा है निम्नलिखित में से खनिज के साथ, है ना, खनिज के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है। तो पेट्रोलियम में, किसमें, पेट्रोलियम में पाई जाती है। इस चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंध किससे है। करा कृत्रिम सागर कृत्रिम जलशय संबंध किससे है। तो किससे है, भाखड़ा नागल बांध से, है ना, भाखड़ा नागल बांध से संबंधित है। तो चलिए अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक गैस पाई जाती है, किसमें पाई जाती है। तो खनिज तेल में के साथ पाई जाती है। जो खनिज तेल, मिट्टी तेल की बात करते हैं, मिट्टी तेल से ही क्या प्राकृतिक गैस पाई जाती है। चलिए अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेलवे वर्कशॉप, है ना, रेलवे वर्कशॉप कहाँ स्थित है। तो रेलवे वर्कशॉप स्थित है जमालपुर में। कहाँ, जमालपुर में स्थित है। चलिए अब यहाँ मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पक्की सड़क को लंबी की दृष्टि से प्रथम स्थान कौन सा राज्य है। मतलब कहने का ये तात्पर्य इसका है कि पक्की सड़क को लंबाई के दृष्टि से, है ना, प्रथम स्थान कौन से स्टेट या तो कौन से राज्य में है। तो कौन सी राज्य, महाराष्ट्र में है। जो महाराष्ट्र है सरकार है, वहाँ की सरकार या तो वहाँ की रोडें की बात कर लेते हैं तो वहाँ के रोडें सबसे ज़्यादा पक्कीकरण है। वो जो कच्चीकरण नहीं, पक्कीकरण की बात, जो पक्कीकरण, तो पूछ लिया आपको क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि कौन से स्टेट या तो कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा पक्की सड़क का निर्माण हुआ है। तो आपको ऑप्शन में 4 दे दिया जाएगा, बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र और केरला दे दिया जाएगा। तो आपको मारना है कहाँ, महाराष्ट्र में मारना है। किसमें, महाराष्ट्र में मारना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISI का प्रतीक हमारी रक्षा करती है। कौन करती है, नकली और गैर मानक उत्पादों को। मतलब कहने का ये तात्पर्य है कि SIR का प्रतीक हमारी रक्षा किसको करती है। तो जो नकली सामान देता है या तो नकली गैर मानक उत्पादक, मतलब जिसका उत्पादन में खराब हो, वो अगर हमारे बीच अगर बाज़ारों में लाता है, उसको रक्षा कौन करते, ISI ने करता है। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना महापुरुष के नाम से, मतलब किस महापुरुष के नाम से राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का नाम धरा है। तो महात्मा गांधी के नाम से। ये इसका काम ये होता है कि अगर जो गांव में रह रहे व्यक्ति, उसको 100 दिन के गारंटी के साथ रोजगार दिया जाता है। ये मुखिया के थ्रू, जिसको हम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार की नाम से जानते हैं। तो कौन महापुरुष के नाम पे ही रखा गया है, तो महात्मा गांधी के नाम से ये रखा गया है। चलिए अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया गया है। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसको रखा गया है, तो आयकर को। जो आपको आय होगा, मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति अगर 15,000 रुपये के महीने कमा रहा है, तो जो उसको आय है उसे हम क्या बोलेंगे, प्रत्यक्ष कर के रूप में हम जानते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में कौन प्राथमिक क्षेत्र है। अगर आपको बात किया जाए तो आपको ऑप्शन में 4 को दिया हुआ रहेगा, लेकिन सबसे इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक क्षेत्र में रखा गया है, तो आपको कृषि को सबसे प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया है। कृषि को क्या रखा गया है, प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया है। चलिए अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि सुखाड़ होता है, मतलब कृषि को सुखाड़ होता है कब होता है, जब, यहाँ आंसर आपको हो जाएगा मिट्टी के नमी के अभाव में। अगर बात कर लेते हैं तो कृषि का सुखाड़ कब होता है, अगर बारिश नहीं होता है तो जो मिट्टी का भूमि है वो क्या होता है, एक सूखा पड़ जाता है। सूखा पड़ जाने के कारण कृषि को सुखाड़ को झेलना पड़ता है। अगर मौसम के अनुसार बारिश अगर हो जाता है तो क्या होता है, मिट्टी में नमी जो बने हुए रहता है। अगर जहाँ पे कि बारिश नहीं होने से क्या होता है, मिट्टी काला हो जाता है। अगर मौसम के अनुसार अगर बारिश हो जाता है तो मौसम में नमी बने हुए रहता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का बाढ़ ग्रसित क्षेत्र कौन सा है। जो बिहार को बाढ़ ग्रसित कहने का मतलब कि सबसे ज़्यादा बाढ़ से प्रभावित कौन सा क्षेत्र है, तो पूर्वी बिहार है। पूर्वी बिहार है, ठीक है। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मानव जनित आपदा कौन है। जो मानव के द्वारा आपदा कहने का मतलब है कि मानव के द्वारा आपदा लाई है। जैसे आतंकवाद एक मानव आपदा है कि अगर आतंकवाद होता है जो एक मानव ही होता है। कहीं अगर मान लिया जाए कि पटना में या तो कहीं कोई शहर में अगर आतंकवादी घुस जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, आतंकवाद बोलेंगे। जो आतंकवाद के थ्रू मान लीजिए होटल वगैरह उसको तोड़ फोड़ करना एक आतंकवाद ही क्या, ये मानव जनित आपदा है। ये मान लीजिए कि प्राकृतिक आपदा नहीं हो सकता है, क्योंकि प्राकृतिक आपदा इसको बोलेंगे जो प्राकृतिक के द्वारा होता है। जैसे सुखाड़ हो जाना, बाढ़ आ जाना, ये क्या है, प्राकृतिक आपदा है। लेकिन ये जो मानव आपदा है, आतंकवाद एक मानव आपदा, ये मानव द्वारा ही आपदा लाया गया है कि अगर किसी को गोली मार देना, होटल को ख़राब कर देना, यहाँ पे जितना इंडस्ट्री या फैक्ट्री है उसको तोड़ फोड़ कर देना, एक मानव आपदा ही है। अब कह रहा है डेक्कन ऑडिशन रेलवे किस राज्य में चलती है। डेक्कन ऑडिशन रेलवे किस राज्य में है, तो अब इसका बात कर लेते हैं। तो इसका महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, तो इसको हम महाराष्ट्र ऑप्शन मारेंगे। चलिए अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला नगर निगम कहाँ बना था। जो भारत में पहला नगर निगम, अभी तो हर एक शहर में नगर निगम की व्यवस्था हो गई है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन ये कर रहा है कि भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कब हुआ था, कहाँ बना था, तो मद्रास चेन्नई में बना था। कहाँ, मद्रास के चेन्नई शहर में बना था। चलिए अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तल चिन्ह की सहायता से किस स्थान को विशेष की माप की गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है, तो स्थानिक ऊंचाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्थानिक ऊंचाई बोलते हैं। चलिए अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, विनिमय के सर्वोत्तम माध्यम क्या है। विनिमय के सर्वोत्तम माध्यम की बात करते हैं तो मुद्रा होता है। मुद्रा मतलब कि पैसा, ठीक है। अब मुद्रा का कार्य क्या है, मुद्रा का कार्य ये है कि मूल्यों को संचय करना। मूल्यों को संचय करने का मतलब है कि अगर आपको पास पैसा आता है कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं, ठीक है, इसी मुद्रा को संचय होता है। अब कर पंचायतीय राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन में प्राप्त हुआ था। कह रहा है कि पंचायती राज, जो अभी पंचायत का चुनाव गाँवों में पंचायती राज जो मुखिया का चुनाव है, जिला परिषद, ये 6 प्रकार, इसमें 6 को वोटिंग होता है। तो इस संविधान के संवैधानिक दर्जा इसको कब प्राप्त हुआ था, तो 73वां संविधान संशोधन जब हुआ था तो पंचायती राज को इसको संशोधन कर दिया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया सब शुरू हुआ था कब, 1991 ईस्वी में। कब हुआ था, 1991 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। कि भारत में उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, 24 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 24 दिसंबर को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन जो भी हम आपको लोगों को क्वेश्चन बता रहे हैं बच्चों, ये बहुत ज़्यादा आप लोगों को इम्पोर्टेंट होगा, जो कि बोर्ड एग्जाम 2024 में अभी फरवरी में होने वाला है, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो अगर आप वीडियो पे भी
नए हैं, अगर पहली बार आप हमारे वीडियो देख रहे हैं तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। जो भी बच्चे अगर हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो उनको पास ज़रूर शेयर कीजिए, आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कीजिए। तो बहुत जो भी बच्चा अगर नहीं जानते हैं उनको भी बेनिफिट हो सकता है। जो भी हम क्वेश्चन आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अभी क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गया है, जो कि हम डेली हर एक सेशन सुबह के 6 बजे आपको ऑब्जेक्टिव जाएगा, दोपहर के जाएगा 8 या 9th का एक वीडियो जाएगा, शाम में क्लास 10th का मैथ जाएगा। तो आप लोग ज़रूर वीडियो के अंत तक पूरा देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिए और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रतिक्रिया दें कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 17वीं लोकसभा, ये कहने का मतलब 17वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ था? तो 2019 में हुआ था। 17वीं लोकसभा में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे, प्रथम प्रधानमंत्री बने थे 2019 में, जो कि 17वीं लोकसभा के सीट 17वीं लोकसभा का चुनाव में। अगर आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 17वीं लोकसभा चुनाव में कौन प्रधानमंत्री थे या तो किसने बने थे, तो आपको मार देना है कौन? नरेंद्र मोदी। ये कब हुआ था? तो 2019 में हुआ था। कब हुआ था? 2019 में हुआ था। चलिए अब भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज स्थापना कब हुआ था? मतलब अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर मतलब कि पूरा राज्य मतलब बहुत ज़्यादा राज्य में कब स्थापित हुआ था? तो 1959 ईस्वी में, 1959 ईस्वी में हुआ था। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? तो कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? तो पंचायती राज। अब कहिए ये पंचायती राज कैसे है? तो इसलिए ये व्यवस्था अच्छा है क्योंकि अगर ग्राम पंचायत की बात करते हैं तो पंचायत में एक वार्ड से लेकर जिला परिषद से एक मुखिया होता है। तो कहीं न कहीं वार्डों में जो ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं वार्ड होता है, तो वार्ड को वोटिंग पड़ता है, तो वहाँ से एक क्या होता है, लोकतंत्र की पता चलता है कि वोट देना हमें अधिकार है। इसलिए पंचायती राज को रखा गया है। अब कह रहा है आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? अब कह रहा है आधुनिक युग में, अभी के युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। अभी बात कर लेते हैं वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो पहले तो 7 थे लेकिन अब एक और बढ़ गया है तो 8 हो गया है। क्या हो गया? 8 हो गया। अब वर्तमान में भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं तो अब 8 हो गया है। तो हम चलिए 8 आंसर मार देंगे। चलिए अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि बिहार में पंचायती राज का स्वरूप क्या है? बिहार में पंचायती राज का स्वरूप है ग्राम पंचायत, जो कि ग्राम पंचायत का मुखिया ही होता है। ठीक है, ग्राम पंचायत का मुखिया ही होता है, इसका स्वरूप है। तो चलिए अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितना थी? मतलब बात अब हम कर लेते हैं कि 17वीं लोकसभा चुनाव जब हुआ था तब महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो 78 थी। जो लोकसभा के चुनाव हुआ था तो 78 महिलाएं लोकसभा चुनाव जीतकर गए थे। कहाँ? लोकसभा में, दिल्ली में बैठे थे। अब यहाँ कर रहा है गठबंधन की सरकार की पकड़ प्रशासनिक पर क्या होती है? गठबंधन की सरकार की बात करें तो गठबंधन की सरकार में ढील है कि कहीं भी लूटपाट हो रहा है तो ये क्या है? प्रशासन का ही दोष होता है। तो ये क्या है? एक प्रकार की ढील ही होती है। चलिए अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? कहने का तात्पर्य है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय मतलब कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश को नियुक्ति कौन करता? तो राष्ट्रपति। ये तो शपथ ग्रहण की बात कर लेते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश को या तो जज को कौन नियुक्त करते हैं? तो राष्ट्रपति शपथ ग्रहण दिलाते हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री को शपथ ग्रहण कौन दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक है,
और राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण कौन करवाते हैं? तो राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण की बात करते हैं तो मुख्य न्यायाधीश ही कराते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि मुख्यमंत्री को कौन करवाते हैं भाई? मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाते हैं? तो मुख्यमंत्री को शपथ दिलाते हैं, कोई भी राज्य के अगर मुख्यमंत्री को शपथ दिलाते हैं तो वहाँ के जो राज्यपाल होते हैं वही उनको शपथ दिलाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब कह रहा है भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय योजना आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर बात कर लेते हैं वर्तमान में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में की योजना आयोग का अध्यक्ष नरेंद्र मोदी होता है। तो देखिए आपको एक सीधा जवाब है कि अगर कोई भी अगर प्रधानमंत्री होंगे, या तो मोदी जी हो या तो नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी, जो भी अगर प्रधानमंत्री 2024 के चुनाव में अगर जो बनेंगे वही होंगे योजना आयोग का अध्यक्ष होते हैं। तो सबसे प्रथम बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही प्रधानमंत्री बने थे, तो प्रथम योजना आयोग का अध्यक्ष होंगे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही होंगे। अब कह रहा है किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? अब बात कर लेते हैं कि भारत के किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो आसाम में सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या किस राज्य में है? तो आसाम मार देंगे, है ना। आसाम में तेल भंडार सबसे ज़्यादा है। तो आप लोगों को ये 30 क्वेश्चन हम बताए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप अगर आप वीडियो पे पहली बार हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आप लोगों के ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों को अगली कक्षा में। और एक बात बता रहे हैं बच्चों कि इसका अभी जो क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ है ये डेली आपको जब एग्ज़ाम से एक दिन पहले तक ये चलेगा। सुबह के 6 बजे, दोपहर 2 से 3 बजे के बीच में एक वीडियो अपलोड होगा और शाम में 6 बजे के बीच में एक वीडियो अपलोड होगा। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। तो थैंक यू।